हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर स्वागत करता हूं। बेटा, आप सभी भाई छात्रों को पता होना चाहिए कि भाई हमारी क्लास इस समय नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है और नंबर सिस्टम की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बेटा आज की क्लास भाई हमारी क्लास नंबर 4 होगी। इससे पहले 3 लेक्चर हुए थे, उसमें बेटा मैंने आपको फैक्टर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज की भाई क्लास हमारी ये भी हमारी स्पेशल क्लास होगी और बेटा ये होगी हमारी प्राइम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में भाई? प्राइम नंबर्स। बेटा प्राइम नंबर्स भाई अलग बिल्कुल टॉपिक रखता है अपने अंदर, क्योंकि प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर से क्वेश्चन आता है तो प्राइम नंबर से आता है, ये समझ लो, क्योंकि प्राइम नंबर्स बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए प्राइम नंबर्स, तो बेटा जो प्राइम नंबर्स होता है इसे हम बोलते हैं भाई अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बेटा? अभाज्य संख्या। अब सुनिए बेटा, कोई भी एग्जाम दो भाई, किसी का भी दो, प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन आने का पूरा 90% चांस रहता है, ये समझ लो। भाई प्राइम नंबर्स में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स भी बताऊं मैं। बेटा ये होता है भाज्य संख्या। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले अगर बेटा मैं यहां पर लिख दूं भाई 2 या 3, तो भाई इसके जो फैक्टर होंगे 1 होगा और 2 होगा, और बेटा इसके भी फैक्टर्स होंगे तो 1 और 3। बेटा प्राइम नंबर में क्या होता है भाई कि प्राइम नंबर में एक फैक्टर्स तो हमेशा होता ही होता है और एक स्वयं फैक्टर होता है, मतलब वो संख्या होगी वही फैक्टर्स के रूप में होगा और 1 होगा। तो भाई मैं ऐसे ही बोल सकता हूं वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें भाई हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो बेटा ये हमारी प्राइम नंबर्स होंगी सबसे पहले। और भी बता रहा हूं मैं, जैसे 4 है तो बेटा 4 को देखो 1 से भी डिवाइड करेंगे, 2 से भी करेंगे और 4 से भी करेंगे। अगर यहाँ 2 से नहीं होता 1 4 होता तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो जाता। लेकिन अब ये क्या होगा ये देखिए। तो बेटा मैंने आपको भाई जो कल हमारी क्लास चली थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की, तो उसमें मैंने बेटा कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया था। भाई कंपोजिट नंबर्स के क्या कंडीशन होती है, मतलब वह संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों, 2 से अधिक फैक्टर्स हों, तो भाई उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। जैसे 3 है, 3 के बेटा 1 और 3, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 के भाई फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 4। तो एक तो स्वयं वाला फैक्टर है ना, इसे छोड़ के कम से कम 2 फैक्टर्स होना जरूरी है, ये भी समझ लो। मतलब जो संख्या होती है वो तो फैक्टर्स है ही, उसे छोड़कर 2 फैक्टर्स, कम से कम 2 फैक्टर्स होना जरूरी है, वही संख्या हमारी कंपोजिट नंबर्स कहलाएगी। तो बेटा ये हमारी कंपोजिट नंबर्स नहीं है, लेकिन ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कितने भाई? 2 संख्याएं हैं, समझ गए। अब आ जाओ कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो बेटा भाज्य संख्या ये नहीं कहलाएगी भाई, ये तो हमारी प्राइम नंबर कहलाएगी, लेकिन ये क्या भाई? ये हमारे कंपोजिट नंबर है। बेटा भाज्य संख्या क्या है भाई? 4 है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर्स, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है भाई? 2 है। कितना है बेटा? 2। भाई सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? 2 है, ध्यान रखना। कितनी है बेटा? 2। अब आ जाओ इधर, लेकिन यहां पर सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बेटा यहां पर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है?
4 है। कितना भाई? 4। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। समझ गए? ठीक है। अब सुनिए, यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2 होती है। मतलब मात्र एक ही सम संख्या है जो क्या है भाई? अभाज्य है। वो क्या है? 2 है। 2 के बाद कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं मिलेगी जो क्या होगी भाई? अभाज्य हो। समझ गए? ठीक है। तो बेटा भाज्य और अभाज्य क्लियर हो गया ना? किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब देखिए भाई आगे देखिए बेटा, आगे कैसे करते हैं बेटा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बेटा एक एक पॉइंट्स बारीकी से कराऊंगा भाई, ठीक है? एक एक पॉइंट्स बारीकी से समझ लेना। प्राइम नंबर्स के बारे में पूरी डिटेल मैं दे दूंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब सुनिए बेटा, प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सुनो भाई, जो प्राइम नंबर्स होती है वो 6k + -1 इसके रूप में होती है भाई। मतलब यहाँ पर कोई भी मल्टीपल हो, इसके रूप में प्राइम नंबर्स होगा। अब ये मत सोच लेना कि इसके रूप में जो भी संख्या आएंगी वो सभी प्राइम नंबर्स हो। मतलब प्राइम नंबर्स आप निकाल सकते हो। देखिए जैसे मैं यहाँ पर रख दूँ 1 रख दूँ, तो 6 1 6, तो 6 + 1 करूँगा 7 आ जाएगा। और 6 + 6 माइनस में लूँगा तो 1 रखा है बेटा मैंने, k = 1, तो 6 × 1 करूँगा 6 - 1 5। मतलब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, k = 2 रख दूँ बेटा, तो 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13 हो गया। 6 दूनी 12, 12 से 1 माइनस करूँ तो 11 हो गया। तो ये भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। अब सुनो, जैसे बेटा मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, 6 × 3 - +1, तो 36 18 1 19, 19 माइनस लोगों तो 36 18 - 1 17। तो बेटा ये हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स हैं। हाँ भाई प्राइम नंबर्स है ना। अगर कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जो कट हो रही हो तो वो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप 4 मान के देखो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 6 × 24 + 1 25। बेटा 4 रखूँगा, 6 × 4 + -1, 6 × 24 प्लस लूँगा तो 25, 1 आ गया, माइनस लूँगा तो 6 × 24 - 1 23 हो गया। कितना हो गया? 23। तो बेटा ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर है। ये तो प्राइम नंबर है ना 23, समझ गए ना। तो बेटा प्राइम संख्या किसके रूप में होती है? 6k + या -1 के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए पॉइंट्स और भी सुनिए भाई, जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर क्लियर करते चलना अच्छी तरह। क्वेश्चन बेटा मैं प्रीवियस ईयर वाले भी कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, आप सभी छात्रों को इतना तो पता होना चाहिए, सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है। ठीक है। उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 4 नहीं 5, 7 बेटा 11 है, 13 है, 9 नहीं है बेटा, 9 3 से डिवाइड होती है। मतलब ये वो संख्या है जो स्वयं से ही डिवाइड होंगी, 1 से तो वही सभी संख्या डिवाइड होती हैं। अब सुनिए बेटा, यहाँ पर 17 19 23 29, ठीक है, 29 के बाद 30 नहीं होता है, 31 होता है बेटा, 32 नहीं होता, 33 नहीं होता, 34 नहीं होता, 35 नहीं होता, 36 नहीं होता, 37 होता है, 38 नहीं होता, 39 नहीं होता, 40 नहीं होता, 41 होता है, 42 नहीं होता है, 43 होता है, 44 नहीं होता, 45 नहीं होता, 46 नहीं होता, 47 होता है। 47 ही अभाज्य संख्या बेटा, किसी से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है। और सुनिए 48 नहीं होता, ना 49 ना 50। अब आ जाओ इधर
बेटा 51 होता है, सॉरी 51 तो 3 से डिवाइड होता है, तो 52 नहीं 53 होता है, हैं 54, 55, 56, 57, 58, 59, अब 59 होगा बेटा, है। ऐसे ही 60 नहीं होता है लेकिन 61 होता है अभाज्य संख्या, 62 नहीं होता है, 63 नहीं होता है, 64 नहीं होता है, 65 नहीं होता है माय डियर, 66 भी नहीं, 67 होता है, हैं बेटा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, माइंड में इतनी प्रोग्रेस चलनी चाहिए भाई, इतनी जल्दी से प्रोसेस होनी चाहिए कि हम पता लगा सकें कि ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है। 68 तो डिवाइड है 2 से, 69 बेटा 3 से डिवाइड होती है 23 बार, 71 होगा और 73 होगा, ठीक है। और सुनिए बेटा, 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, 79, 80 नहीं, 81 नहीं, 82 नहीं, 83 नहीं, 84 नहीं, 85 नहीं, हाँ भाई 83 होता है, 85 नहीं होता है, 86 नहीं होता है, 87 नहीं होता है, 88 नहीं, 89, 89 होता है, 90 नहीं होता है बेटा, 91 नहीं होता है, 92 नहीं होता है, 93 नहीं, 94, 97 होता है। गिनना बेटा, 25 बैठेंगे ये भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब ये टोटल संख्या हो गई कितनी भाई, 1 to 100, मतलब 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में 25 मतलब 25 अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, समझ गए बेटा। मैंने यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को कि भाई 1 से 100 तक अगर आप प्राकृत संख्या लिखते हो तो उनके अंदर 25 अभाज्य संख्या आएंगी। अब सुनिए माय डियर, बेटा ये 50 तक है और ये 50 से अधिक है, तो बेटा ये हमारी टोटल है कितनी 15 और ये हमारी कितनी है भाई 10। सुन लीजिए बेटा, 50 से ऊपर है, 50 से 100, तो ये 10 है भाई, और ये कितनी है 15। तो बेटा क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आ चुका है, 50 से 100 तक प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो बेटा कितनी होती हैं भाई, 50 से ऊपर तो कितनी होती है बताओ, 10 होती हैं, 10 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि भाई 1 से 50 तक प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो कितनी बताओगे माय डियर, 15। कितनी होती है बेटा 15। समझ में आ रहा है ना भाई, नोट कर सकते हो। एक पॉइंट और बताऊंगा बेटा, प्रथम 10 में कितना होता है भाई बताओ, 4। अगली 10 है, इनमें कितना है बेटा 4। भाई 10 हो गई, अगली 10 तक हो गई, मतलब 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं में 4 हैं, 10 से 20 तक कितना है 4 है। अब 20 से लेके 30 तक मात्र ये, ठीक है, और 30 से 40 ये, 40 से 50 तक ये, तो भाई ये तो 2 हैं, ये 2 और ये 3। अब बेटा ये कितनी बैठेंगी, 2 बैठेंगी, 50 से 60 तक 2, 60 से लेके 70 तक 2, ठीक है, और 70 से लेके 80 तक कितनी है माय डियर, 3, और ये कितनी है भाई बताओ 2, और ये कितनी है 1, ये तो एक ही है भाई। तो बेटा हमें यहाँ से क्या पता चला कि भाई पहली जो 10 प्राकृत संख्या होती हैं उनमें 4 क्या होती हैं भाई, अभाज्य संख्या होती हैं। अगली 10 होंगी, 10 से 20 उसमें भी 4 होंगी, और 20 से 30 वाली में 2 होंगी, 30 से 40 में 2, 40 से 50 3। तो बेटा हम यहाँ भाई क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम आपके भाई अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेटा मैं यहाँ पर भाई एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर तो जल्दी याद करते हो ना,
तो बेटा ये अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर है, कभी भी मिलाओगे अभाज्य संख्या कन्फर्म हो जाएंगी। क्या होता है माइंड में याद कर लेना, 44 22 32 23 21, मतलब 44 22 32 23 21 कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल है। लिख लेना बेटा प्राइम नंबर्स के बारे में भाई ये, और भी लिख लेना मोबाइल नंबर है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, पहले आपने भाई 44 लिया, 44 का ये क्या है आधा, ठीक है, पहले 44 लोगे बड़ा नंबर उसका आधा। अब सुनो, अब 32 लिया तुमने, और 32 को मैंने क्या कर दिया उल्टा, ऐसे भी कर सकते हो, 44 का आधा लिखा, फिर 32 लिखा, 32 का उल्टा, और फिर कितना 21, ठीक है। अरे यार मैं तो ये कहता हूँ डायरेक्ट याद कर लो, कुछ नहीं है, 44 22 32 23 21, मुझे 2013 का याद है बेटा ये, तो आप नहीं याद कर सकते, नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। इसके मैं आपको फ़ायदे बताऊँगा। देखो भाई फ़ायदे क्या होते हैं इसको याद करने से। बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो भाई ये 100 तक है, गिन काउंटिंग कर सकते हो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 22 2 24 1 25, मतलब ये 25 हो गई। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 1 से 50 तक बताओ कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो बेटा 1 से 50 तक कितना लोगे भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ तक कर लो। देखो भाई यहाँ तक ऐड करेंगे ये 50 तक हो जाएगा, कितना हुआ 4 4 8 2 10 2 12 3 15, क्लियर। 15 का मतलब क्या है, 1 से 50 तक प्राकृत संख्या में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, समझ गए। अब सुनो, अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, हाँ भाई समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है बेटा, पहले लिख लूँ 44 22 32 23 21, क्वेश्चन आ गया, सपोज करो, देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है भाई, 50 से 100 के मध्य, और 50 से 100 के मध्य का मतलब ये है कि यहाँ से ये आधा और ये आधा, तो 50 से 100 तक ये रहेगा, और इसे तुम ऐड करोगे 2 2 4 3 कितना हो गया 7 7 3 10, मतलब ये हमारी 10 संख्या हो गई, आंसर लगा दोगे आप, तुम्हें ये निकालना नहीं पड़ेगा। अब सुनिए, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है भाई, एक बार और पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या है भाई, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, 50 से 80 के बीच। अच्छा ये बताओ, 50 ये बेटा यहाँ से 80 तक लेना, तो यहाँ तक लो, मतलब योग पूछ रहा है, तो ये बताइए कितनी है भाई, सबसे पहले 7 संख्या है, कितनी है बेटा 7 संख्याएं, और 7 संख्याएं आप निकाल सकते हो आसानी से। देखिए 1 2 3 ये 80 तक है भाई, इन्हें आप लिख सकते हो, इनका योग पूछ रहा है, योग कर लेना, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई क्वेश्चन वाइज, बेटा मैं क्वेश्चन वाइज भाई कुछ तरीके बताऊंगा, और एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझते चलना, ठीक है। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो मैंने बता दिए हैं आपको, और भी बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। बेटा पिछली साल भाई 2019 में एक क्वेश्चन आया था टेट वाले में, टेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया, और स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन आया भाई, मतलब निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बेटा ऑप्शन सुनिए भाई, ऑप्शन क्या है 0, बी ऑप्शन पे क्या था भाई 1, सी ऑप्शन पे क्या था 2, और डी ऑप्शन भाई हमारा 3, ये ऑप्शन आए 4 ऑप्शन। अब भाई स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स के बारे में पता होगा, जब तो बता सकते हैं कि क्या है भाई इसमें। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 0 कन्फ्यूजन रहते हैं कि 0 हो सकता है,
या एक हो सकता है, एक प्राइम नंबर है या नहीं, कन्फ्यूजन रहते हैं हमेशा, ध्यान रखना। अब सुनो, यहाँ पर वो कन्फ्यूजन पहले ऑप्शन में ही सबसे पहले कन्फ्यूजन हो गई कि प्राइम नंबर है या नहीं, फिर दूसरे पर आई कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, अब तीसरे पर जाते हैं कि भाई तीसरा क्या है, तो तीसरे में सबसे पहले उनके माइंड में जाएगा ये तो भाई हमारी सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। फिर इसे मतलब चारों ऑप्शनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं बेटा? क्योंकि उन्हें प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन नहीं पता है। तो बेटा मैंने क्या बताया भाई, डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं से, किससे? स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो। दूसरी बात, एक पॉइंट्स मैंने कल और बताया था कि भाई इसके दो फैक्टर अलग अलग होना जरूरी है। तो बेटा इसके दो फैक्टर्स हैं? नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। ये प्राइम नंबर है, इसका तो एक फैक्टर है और ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अब आ जाओ इस पर। बेटा इसके दो फैक्टर्स क्या होते हैं भाई? दो के एक होता है, दो होता है, होता है कि नहीं होता है? अब इसके आ जाओ भाई, एक और तीन, इसके भी दो, इसके भी दो, मतलब दोनों के दो दो फैक्टर्स हैं क्या? नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आंसर क्यों नहीं लगाओगे भाई? ये क्यों लगाओगे? क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी पूछी गई है। तो क्या लगाओगे बेटा? दो आंसर। ठीक है, समझ गए ना? कंफ्यूजन कभी नहीं करना है। ठीक है, अब सुनिए, आ गया ना समझ में? जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई अच्छी तरह समझते चलना। अगला क्वेश्चन देखो कैसे आया बेटा। 2018 में भाई एनटीपीसी वाले एग्जाम में आया है, ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करें। मतलब दो अंकों की टू डिजिट दो अंकों की प्राइम नंबर निकालनी है भाई, और वो भी लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी निकालनी है प्राइम नंबर्स। तो बेटा दो अंकों का सबसे बड़ी प्राइम संख्या क्या होती है? 97, समझ गई? और सबसे छोटी क्या होती है भाई? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट होती है 11। बेटा दो अंकों की सबसे बड़ी 97 और दो अंकों की सबसे छोटी 11, और लेकिन इसने पूछा क्या गया है भाई? डिफरेंस, अंतर बताओ। तो बेटा अंतर क्या होगा? 97 माइनस 11 कितना आ गया भाई? 86, ये आएगा ना? ठीक है बेटा, मैं जो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब सुनिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे आया? क्लियर है ना? चलो मैं अगला क्वेश्चन तो लिख दूंगा, और जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं जो इस समय क्लास ले रहे हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में भाई आंसर डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, मैं सब क्वेश्चनों पर निगाह देता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स आंसर दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है। चलो देखिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो हमारा आया था भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य, ऐसे लिखना, एक विषम भाज्य, एक विषम भाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन आया बेटा। ऑप्शन क्या है भाई? ये भी देख लीजिए। ऑप्शन क्या है बेटा? एक 12 ऑप्शन, बी ऑप्शन 15 था, और सी ऑप्शन भाई 13 था, और डी ऑप्शन हमारा 14। बेटा ये चारों ऑप्शन दिए हैं, ध्यान रखना। ये भाई प्रीवियस ईयर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना भाई। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर वाला है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य, बेटा मैंने यहाँ पर भाज्य बोला है ना कि अभाज्य, समझ गए? बताओ भाई। अब सुनो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबसे पहले ये बताइए, इसने बोला है विषम भाज्य, ये विषम है
नहीं। समय बेटा तो ये गलत। हाँ भाई ये विषमय नहीं है बेटा, समय तो ये भी गलत। ठीक है, अब सुनिए ये दो ऑप्शन आ गए बेटा, इसके मैं फैक्टर्स करूँगा तो 1 और 13 तो 2 फैक्टर्स, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है भाई, प्राइम नंबर हो गया। इसने पूछा है कंपोजिट नंबर। अब आ जाओ बेटा, इसके फैक्टर्स करूँगा तो 1 होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 15 भी होगा, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गए। हाँ भाई 2 से अधिक फैक्टर। और मैंने क्या बताया था आपको, कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है कि जो स्वयं वाला फैक्टर होता है उसे छोड़कर कम से कम 2 फैक्टर्स होना जरूरी है। तो बेटा ये हमारा कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा, विषम भी है, तो आंसर क्या होगा भाई 15। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, इसीलिए मैं आपको आसानी से बोर्ड पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए भाई कैसे आया, ये भी देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अवाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अवाज्य है? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने ये भी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है बेटा 3025 कॉमा कितना भाई 4920। बी ऑप्शन में क्या है बेटा 348 कॉमा 196। सी ऑप्शन में लिखा भाई 144 कॉमा 213। और डी ऑप्शन में बेटा यहाँ पर है भाई 59 और 97। अब सुनिए, इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अवाज्य है। अवाज्य का मतलब क्या होता है समझ होंगे, प्राइम नंबर। तो भाई ये 5 से डिवाइड है और 0 2 से डिवाइड होता है, 5 से भी, तो ये तो संख्या डिवाइड है ना बेटा, 5 से डिवाइड होती है। भाई वो संख्या बताओ जो किसी से डिवाइड ना हो, स्वयं से ही हो, तो बेटा ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आ जाओ, यहाँ 48 लिखा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, तो ये भी अब जोड़ा हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब सुनिए ये लिखा है, अरे 144 तो 12 का स्क्वायर होता है भाई, 12 गुणा 12, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो मात्र कौन सा पेयर बचा भाई, ये पेयर, तो यही पेयर हमारा आंसर होगा। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ भाई समझ में आ रहा है ना? तो भाई मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। बना हुआ है बेटा, प्रीवियस ईयर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर भाई लिख रहा हूँ आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन डाल रहा हूँ यहाँ, देखिए अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ऐसे आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? ऑप्शन क्या है भाई, देखिए अब 71,73 और कितना है बेटा 3,7 और भी है भाई 37,41 और क्या है 43,47। ये है भाई ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? ये भाई ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? भाई अभाज्य संख्याओं के युग्म को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए। ट्विन प्राइम नंबर क्या बोलते हैं बेटा? ट्विन प्राइम
नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को ही भाई हम क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं का युग्म। ठीक है, अब सुनिए बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर जो ट्विन प्राइम नंबर जानता है वो आसानी से लगा देगा। भाई मैंने ट्विन प्राइम नंबर में क्या बताया था, ये बताइए बेटा। मैंने ये बताया कि भाई वो प्राकृत संख्या, सॉरी वे अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनमें 2 का गैप हो, जैसे 3, 5 ये ट्विन प्राइम कहलाएगा, जैसे 7, 11 ये भाई 4 का डिफरेंस है, ये तो 2 का डिफरेंस, ये 4 का, बता दूंगा अभी रुको। जैसे 17 और 19, अब देखो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस और यहाँ पर भी, तो ये हमारा ट्विन प्राइम कहलाएगा और ये हमारा ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। भाई 2 का डिफरेंस और वो भी प्राइम संख्या होनी चाहिए, जब ही हम ट्विन प्राइम कहेंगे, तो ये भी हमारा ट्विन प्राइम होगा। अब सुनो, इधर से देखो बेटा, 43 और 47 4 का डिफरेंस है, प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी, लेकिन डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब सुनिए, यहाँ 3 और 7 डिफरेंस कितने का है, 4 का है ना, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, तो ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो भाई कौन सा होगा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आंसर क्या होगा, 71,73। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? किसी भी छात्र को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ, क्लियर आ गया ना समझ में? हाँ भाई, अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से लगा दोगे ना आंसर, बताओ माय डियर स्टूडेंट्स। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ध्यान रखना जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, अब नहीं है, इससे हमें पता लगेगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, मतलब युग्म नहीं है बेटा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, प्रीवियस ईयर 2018 में आया हुआ है भाई, 2018 में ये क्वेश्चन, और क्या कहता है क्वेश्चन ये देखिए, 41,43। अगला ऑप्शन क्या है भाई, 161,163। अगला ऑप्शन क्या है, 191,193। और बेटा इससे भी अगला 101 और 103। बेटा ये चारों ऑप्शन हैं आपके सामने, और इन चारों में भाई पहचानना है आपको कि कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए भाई, निकालिए आंसर। निकालो बेटा आंसर। चलो चलो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। बेटा यहाँ पर भी भाई ये भी अभाज्य संख्या, ये भी, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ पर भी 2 का। भाई हमें अंतर से तो पता चल गया कि ये ट्विन प्राइम नंबर हो सकते हैं चारों के चारों, लेकिन इसने पूछा है नॉट ट्विन प्राइम नंबर। तो बेटा यहाँ पर ये भाई देखो प्राइम नंबर है ना, तो ये तो ट्विन प्राइम नंबर है ना। ठीक है, इसने नहीं पूछा है तो इसका मतलब क्या है, आपको गलत आंसर देखना है कि इसमें ट्विन प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। तो ये तो है, तो ये तो हम गलत कर देंगे ऑप्शन, ये भी ट्विन प्राइम, ये भी ट्विन प्राइम। हाँ एक सेकंड को, अब देखो इस पे आ जाओ। ये बेटा 161 लिखा है, ये 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 2 बार, 14, 2 बचा 21, मतलब 7 से ये 23 बार डिवाइड है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन 161,163, यही हमारा आंसर है। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? तो भाई आपको छोटी से छोटी गलती भी पहचाननी है, मैं ये कह रहा हूँ भाई आपसे। यहाँ तक आ गया भाई। बेटा अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब सुनिए अगला पॉइंट,
क्लियर हो गया ना? ठीक है बेटा, पिछली साल भाई हमारे 2015 के करीब एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आवाज संख्या से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। और वो कैसा क्वेश्चन था ये देखिए। क्वेश्चन है ग्यारह का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग, प्राइम नंबर है ना सभी। मतलब यहां पर लिखना आगे संख्या। बेटा ये संख्या है, संख्या को 24 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। बेटा यहाँ पर बोला गया है भाई कि ये संख्या लिखी हुई है, अगर इसको मैं 24 से 24 से डिवाइड करता हूँ तो भाई कितना शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा। इस टाइप से भाई क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आ चुका है भाई करीबन 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन बेटा कैसे भी दे सकता है, ध्यान रखिए। आपको भाई जो पॉइंट्स कराए जाएंगे वो पहचानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे भाई जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा सारे के सारे। ठीक है, बताओ भाई, बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कैसे करोगे आप इसे। चलो देखिए भाई बेटा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई यहाँ पर कि 11 का वर्ग लिखेंगे 121 और 169, इसका 13 का 17 का 289 और 19 का 361 और सब को ऐड करोगे, ऐड करके 24 से डिवाइड करोगे, जब जाके रिमाइंडर निकालेंगे। अगर मैं बड़ी बड़ी अभाज्य संख्या दे दूं तो हाँ भाई फिर कैसे वर्क करोगे बताइए। तो बेटा यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। अब सुनिए भाई, ये प्राइम नंबर्स है तो प्राइम नंबर्स का कुछ ना कुछ तो नियम होता ही होगा, और नियम क्या होता है वो देखिए। अब ये नहीं करना है भाई आपको, ठीक है। करना क्या है, जो मैं पॉइंट्स लगाऊंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। सुनिए अब बेटा, जो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। सुनो पॉइंट क्या है, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 24 से भाग देने पर, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या हो, बता रहा हूं बेटा, ये 2 है, ये 3 है, इन्हें छोड़कर भाई 2 का वर्ग कितना है 4 होता है, तो 24 से दें तो रिमाइंडर तो 4 ही आएगा। 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है भाई, 9 में भाग दोगे 24 का तो रिमाइंडर तो 9 ही हो जाएगा ना। लेकिन इनके बाद जो भी हमारी अभाज्य संख्या होंगी उनके वर्ग को अगर मैं 24 से भाग देता हूँ, 24 से भाग देने पर एक शेषफल प्राप्त होता है, एक शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है भाई, कितना रिमाइंडर आएगा बेटा, एक ही आएगा। मतलब आप एक संख्या को भाग दोगे तो एक रिमाइंडर प्राप्त करोगे। लेकिन यहाँ पर अब देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, मतलब इसको मैंने जैसे ही 24 से भाग दिया तो भाई तुम्हारे माइंड में तुरंत कैच करना चाहिए कि ये अभाज्य संख्या है और भाग कितने से हो रहा है 24 से। भाई एग्जाम में 24 से ही भाग वाला क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना बेटा। कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बनते हैं, बिना कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा भाई। अब सुनिए, इसका जैसे ही मैंने इसके वर्ग में भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। इसका भाग, हाँ भाई चेक कर सकते हो, 121 में 24 से भाग देंगे, 24 पंजे 120, एक रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसका भाग देंगे 169, इसमें 24 से भाग देंगे बेटा, 24 सत्ते 148 होता है, सॉरी
हाँ 24 हस्ते 168, तो एक रिमाइंडर आएगा। तो बेटा मैं यही बता रहा हूँ, इसका भाग दो तो 1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, तो 1 1 1 1 किस में, 4 में ना, प्लस में। अगर प्लस में तो भाई रिमाइंडर को जोड़ दो, 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 4। क्लियर। अगर यहाँ पर इंटू होता, यहाँ पर बेटा गुणा होता, तो रिमाइंडर क्या आता, 1 ही आता। समझ गए, क्या आता भाई, 1। स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन, जो मैंने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया है। और ध्यान रखना बेटा, आज की क्लास का भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब सुनिए, चलो अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है भाई, किसी भी छात्र को अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब तो आप यूं गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का यार। देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 23 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 59 का स्क्वायर, ऐसे आ जाए क्वेश्चन। मतलब 23 का वर्ग प्लस 41 का वर्ग प्लस 43 का वर्ग प्लस 59 का वर्ग को 24 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो भाई तुम्हारे तो दिमाग में तुरंत पता होना चाहिए कि ये हमारे क्या है भाई, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं, और भाग कितने होता है, 24 से ही। तो भाई रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, 1 1 1 1 कितना हो गया, 4। रिमाइंडर आंसर 4। कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन देखोगे आंसर लगा दोगे, ठीक है। समझ गए ना, क्लियर हो गया भाई, बताओ। चलो एक और पॉइंट्स बताता हूँ बेटा आपको, वो भी है भाई हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है बेटा। आपको भाई ये पता होना चाहिए कि अगर मैं प्राइम प्लस प्राइम दोनों को अगर ऐड करता हूं, प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर्स मैंने ऐड किए, तो भाई वो हमारे इवन नंबर्स बन जाओगे। क्योंकि प्राइम देखो भाई 2, 3, 5, 7, 11 बेटा, मात्र इसको छोड़कर जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होंगे सब के सब क्या होंगे, ओड होंगे, विषम, और ये हमारा मात्र इवन होता है। तो भाई अगर हमारे जो 2 है ना, 2 मात्र इवन नंबर्स है, और जितने भी आगे हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स बोले तो विषम संख्याएं। अब सुनो भाई, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। अगर आप प्राइम प्लस प्राइम मतलब विषम प्लस विषम जोड़ रहे हो, जैसे 3 + 5 कितना हो गया, 8। तो भाई ये हमारा प्राइम प्लस क्या हो गया, 8 बोले तो इवन आ गया ना। तो जैसे ही अगर दो संख्या जोड़कर प्राइम संख्या जोड़कर क्या बन जाए, इवन नंबर्स बन जाए, तो भाई आप समझ लेना कि भाई दोनों क्या होंगी भाई, विषम अभाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी बेटा, विषम अभाज्य संख्या है। अगर पॉइंट्स ऐसे आ जाए कभी कभी कि प्राइम प्लस प्राइम इक्वल टू ओड हो जाए, क्या हो जाए, ओड, मतलब ये पॉइंट आने की बजाय और ये पॉइंट्स आ जाए आपके सामने, तो आप क्या करोगे बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करोगे भाई। मतलब प्राइम क्या बन गया, ओड बन गया विषम। जैसे 2 + 3 और क्या होगा, 5 है क्या नहीं है, तो भाई एक हमारा फिक्स हो जाएगा, क्या ये फिक्स रहेगा। अब अगर दो प्राइम नंबर्स में कभी भी ऐड कर दूं और वो क्या बन जाए, ओड नंबर्स बन जाए, तो ये समझ लेना आंख मीच के 2 बोल दोगे आप, आंख मीच के बोल दोगे भाई एक संख्या 2 है और 2 को माइनस करो दूसरी निकाल लो। क्यों, तो भाई हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ बेटा कि भाई कभी भी 2 प्राइम नंबर्स जोड़कर विषम संख्या बनती है तो उसमें 2 तो फिक्स है, बिल्कुल। क्या है भाई डियर स्टूडेंट्स, फिक्स है। समझ गए, पॉइंट्स आप देख सकते हो, दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। अब देखिए भाई थर्ड पॉइंट्स, बेटा थर्ड पॉइंट्स क्या है हमारा, अगर मैं प्राइम प्लस प्राइम और प्लस प्राइम
इक्वल टू हो गया हमारा इवन। बेटा ध्यान रखना, अगर मैं 3 प्राइम नंबर्स इसको छोड़कर इधर जोड़ लूं तो भाई वो हमेशा इवन नहीं बनेगा, बनेगा क्या, ओड बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 + 5 + 7 ये मैंने ऐड किया तो 3 5 8 8 7 क्या हो गए 15। तो 15 हमारी क्या है बताओ, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, और 15 क्या है बताओ भाई, ओड। ओड है क्या नहीं है? तो बेटा आप यहाँ बताओगे भाई जो तीनों जो हमारी अभाज्य संख्या हैं जो हमने जोड़ी हैं वो सारी की सारी विषम संख्या होंगी। अगर कभी भी ऐसे आ जाए ओड की जगह इवन आ जाए, यहाँ पर इवन कैसे आ जाए ये देखिए। अब जैसे मैं लिख दूँ बेटा यहाँ पर 2 + 5 + 7, भाई मैंने एक संख्या इवन लिख दी है। तो बेटा देखना है 2 5 क्या हो गई 7 7 14, तो 14 हमारा जो आएगा वो क्या है बताओ, इवन है कि नहीं है? लेकिन 3 अभाज्य संख्या जोड़ने से क्या आता है भाई, ओड संख्या, और 3 अभाज्य संख्या जोड़ने से अब क्या आ रहा है, इवन संख्या। तो भाई यहाँ पर हमारी 2 फिक्स हो जाएगी कि ये फिक्स है, मतलब एक नंबर फिक्स हो गया कि उसमें क्या है भाई 2 तो है ही है। समझ गए? तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए भाई, क्लियर हो गया ना? अब इसको एक क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे आ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर होगा वो भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई, किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है बेटा, 100 है। मतलब कोई 3 अभाज्य संख्या है भाई, कोई 3 अभाज्य संख्या है और उनका योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या, देखो, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। कितनी है बेटा, 36 अधिक है। एक सेकंड रुकिए। कितनी है बेटा, 36 अधिक, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना। मतलब कोई 3 अभाज्य संख्या है और उनका योग 100 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं पूछ रहा है भाई, तो संख्याएं क्या हैं लिख लेना। तो संख्याएं क्या हैं, ये क्वेश्चन आ गया। अब सुनो, उसने बोला 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100, और जैसे ही 100 बोला तो हमारे माइंड में तुरंत आ गया क्या, ये क्या है भाई, इवन। और 3 अभाज्य संख्या अगर मैं जोड़ दूं और वो क्या आ जाए, इवन आ जाए, मतलब सम संख्या हो जाए, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि इसमें एक संख्या 2 जरूर है। क्या है भाई, 2 तो जरूर है। अगर 1 2 है तो 2 संख्याओं का योग कितना होगा, 98, और 98 2 संख्याओं का योग है, ये तो योग है 2 का।
ये बेटा 98 योग है 2 का, और अंतर कितना है भाई, अंतर 36 है दोनों का। तो हम यहाँ से नंबर्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट निकालेंगे तो 98 प्लस 36 अपॉन 2, ऐड करूँगा बेटा कितना हो गया 6, 8 प्लस 14, 14 की 4 और कैरी 1, 3, 9, 12 और 1 कितना हो गया 13 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 67। मतलब एक हो गई 67, तो दूसरी क्या होगी भाई सेकंड बताओ 31। अब सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो भाई हमें क्या पता लगा कि जैसे ही उसने इवन बोला 100 बोला तो एक संख्या क्या हो गई, 2 हो गई फिक्स है। अब 2 संख्या का योग तो 98 बचेगा ही बचेगा, लेकिन दोनों का अंतर भी दिया है 36, तो हमें तुरंत पता लग गया कि अंतर ये है योग ये है। अगर कभी भी अंतर और योग आ जाए और तुम्हें संख्या निकालनी हो तो बेटा एक बार जोड़ोगे योग और अंतर को, 2 का भाग दोगे तो बड़ी निकलती है। एक बार अगर योग में से अंतर को घटा दोगे और 2 का भाग दो छोटी निकलेगी। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स। तो भाई यहाँ पर बेटा मैंने आज प्राइम नंबर्स के बारे में बताया। तो बेटा प्राइम नंबर्स भाई क्लास हमारी बेस्ट क्लास से ध्यान रखना, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे के सारे करा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो भाई आज की क्लास बेटा मैं यहीं समाप्त करता हूं, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई जो नंबर सिस्टम की क्लास ले रहे हैं वो बेटा शुरुआत वाला पार्ट से यहीं से देखें, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ध्यान रखना, इससे भी धमाकेदार होगी, वो भी हमारी होगी बाइनरी सिस्टम की, बाइनरी संख्याओं की होगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की क्लास बेटा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।